भरोसा रखो खुद पर और पकड़ो दामन उम्मीद का। कर्म करो डटकर, क्यों फ़कीर बनना है तकदीर का। नमस्ते साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है राहुल की, जो शुरू से ही एक ऐसा लड़का था जिसका किसी एक्टिविटी में, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था और ना ही ये किसी चीज़ में अपने आप को निपुण साबित कर पाता था। हर चीज़ में बस पीछे रहता और सभी इसे नकारा सा कहकर इसकी बेइज्जती करते। धीरे धीरे इसकी स्कूलिंग हुई लेकिन ये कुछ खास ना कर पाया। पेरेंट्स के मन में भी यही रहता कि बेटा तू तो नालायक है, आगे जाकर सिर्फ हमारा नाम ही बदनाम करेगा। धीरे धीरे इसे कॉलेज में कराया गया लेकिन कॉलेज में भी ये बीए की डिग्री हासिल ना कर पाया और इसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि एक क्लास में 2-3 साल निकालना तो जैसे इसके लिए एक आदत सी बन गया था। तो अब परिवार वालों ने सोचा कि ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, ये तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। तो किसी ने उसकी फैमिली वालों को सलाह दी कि इसकी शादी कर दीजिए, तो देखना शायद ये अपनी जिम्मेवारी समझ जाए और इसका कुछ सुधार हो सके। तो उस टाइम वो एक छोटी सी नौकरी एक स्कूल में किया करता था और बच्चों को पढ़ाता था। तब राहुल की शादी एक लड़की से कर दी गई जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति बहुत ही समझदार लड़की थी और उसमें पेशेंस भी बहुत अधिक थी। जब राहुल ने टीचिंग की तो उसे टीचिंग का इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था और वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाता था। तो क्लास का कोई भी बच्चा उसे सीरियस ना लेता, उसकी बात को ठीक से समझ ना पाता और कोई रिस्पॉन्स भी ना देता। तो ऐसा तो कब तक चलता। तो धीरे धीरे करके प्रिंसिपल ने उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया। अब वो बहुत उदास रहने लगा। उसने अपनी वाइफ कीर्ति से कहा कि मुझे नौकरी से हटा दिया गया है। लेकिन कीर्ति जैसा कि समझदार थी ही वो, उसने बहुत पेशेंस रखी और अपने हस्बैंड को कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना दिल छोटा क्यों करते हैं। आपने टीचिंग की कोई भी प्रैक्टिस नहीं की थी, ना कोई ट्रेनिंग ली थी, तो आप इस काम में कामयाब कैसे होते। ये सोचिए कि आप टीचिंग के लिए बने ही नहीं हैं, आपको तो भगवान ने किसी और काम के लिए बनाया है। क्योंकि जब भगवान हमारी प्रेयर सुनते हैं तो वो हमें कुछ अच्छा देते हैं, लेकिन जब भगवान हमारी प्रेयर को नहीं सुनते तो वो हमें बेहतर देते हैं। कीर्ति की ये बातें सुनकर राहुल के मन में बड़ी तसल्ली सी आई और उसे बड़ी हिम्मत मिली। तो उसने अब एक अलग सी नई नौकरी शुरू की, लेकिन वो नौकरी भी ज़्यादा दिन तक चल ना पाई क्योंकि राहुल का कहीं भी ठीक से मन नहीं लगता था। तो उसने कीर्ति को आकर फिर से कहा कि मुझे ये नौकरी भी रास नहीं आई और कंपनी वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। कीर्ति ने फिर से उसे समझाया कि आप फिर से मन छोटा मत कीजिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। परमात्मा यदि हमारी प्रेयर सुनते हैं तो हमें अच्छा देते हैं, नहीं सुनते तो हमें बेस्ट देते हैं। और जब भगवान हमें कहते हैं कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो तो वो बेस्ट से बेस्ट देते हैं और तुम्हें किसी अच्छी चीज़ के लिए इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। अब कीर्ति की बात राहुल के मन में जैसे बैठ सी गई। तो एक दिन अचानक अखबार पढ़ते हुए उसने डेफ एंड डम, यानी कि जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों के बारे में कुछ पढ़ा। तो उसके मन में उत्सुकता जानी कि इन बच्चों के बारे में और अधिक जानना चाहिए। उसने उन बच्चों के बारे में खूब अधिक नॉलेज ली और कहीं पर जाकर ऐसे डेफ एंड डम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी नॉलेज बढ़ती गई और उसने फिर एक अपना छोटा सा स्कूल खोल लिया। धीरे धीरे उसका नॉलेज काम आया और उसकी मेहनत भी रंग लाई। तो आसपास के जगहों पर उसके स्कूलों की एक चेन बन गई जिसमें डेफ एंड डम बच्चों को पढ़ाया जाता और इस तरह वो एक पॉपुलर इंसान बनता गया। अब देश भर में उसके स्कूलों की चेन आगे बढ़ने लगी और करते करते उसने एक कंपनी खोली जहाँ पर डेफ एंड डम बच्चों के ज़रूरत के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे। अब वो एक कंपनी का मालिक भी बन गया और बहुत से स्कूल उसके नाम पर चलने लगे। अब राहुल के पास सभी ऐश और आराम, सभी धन दौलत और मान सम्मान सब कुछ था। तो एक बार राहुल ने अपनी पत्नी से पूछा कि कीर्ति, एक वक्त ऐसा था जब किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं था, बल्कि किसी को क्या, मुझे तो खुद पर विश्वास नहीं था। तब तुमने मेरे टैलेंट पर या मेरे अंदर छिपी हुई प्रतिभा पर कैसे विश्वास किया? मुझे आज बताओ, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ।
कीर्ति ने कहा कि मुझे तो बस एक बात का पता है कि इस संसार में कोई भी आदमी या कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं होती। हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है और भगवान ने हर चीज़ को सोच समझ कर बनाया है। किसी भी चीज़ को या इंसान को इस ज़िंदगी में बेकार मत समझो। हाँ, ये है कि हम किसी के टैलेंट को पहचान नहीं पाते और उसका टैलेंट अंदर ही दबा रहता है। यदि कोई धरती गेहूं की फसल को पैदा ना कर सके तो उसमें चावल बोकर देखो। चावल ना उग सकें तो दाल बोकर देखो। दाल भी पैदा ना हो तो उसमें फल बोकर देखो, सब्जियां बोकर देखो। भगवान ने उस मिट्टी को, उस ज़मीन को किसी ना किसी चीज़ के लिए ज़रूर बनाया है जो उसमें उग सके। ऐसे ही हर इंसान को भी भगवान ने किसी ना किसी चीज़ के लिए बनाया है।